हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। और आज हम सीडीएस पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर में राइट अटेम्प्ट कितने होने चाहिए और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर का ओवरऑल जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ना ही पेपर इजी था, ना ही आप इसे डिफिकल्ट बोल सकते हो, बट इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। और हर बार की तरह इस बार भी यूपीएससी ने वैसा ही क्वेश्चन सेट किया है जैसे हर बार करता है। और क्वेश्चन का जो लेवल था उसमें अगर कोई यूपीएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन किया होगा वो बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा इस पेपर में। और इस वजह से पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था, पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हर बार की तरह कुछ चेंजेस लाया। और यही तो है कि हर बार यूपीएससी चेंज करता है ताकि आपको आइडिया ना लग पाए। कभी आप चीजें जो सिलेबस में है आप उसको प्रिपेयर करो और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो आप देखेंगे इस बार इंग्लिश में क्या किया, 50-50% का डिवाइड कर दिया। 50% ग्रामर पार्ट से लिया है, 50% कंप्रीहेंशन से लिया है, वोकैब से लिया है। जहां पर आपको 50% क्वेश्चंस में, जैसे आप हर बार देखते थे कि आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस में आपका जो हर बार क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस दे देते थे, 15 टू 20 क्वेश्चंस तो रहते ही थे। इस बार इन्होंने चेंज किया और उसको 10 कंसाइज करके 10 कर दिया। वैसे ही अगर आप बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स का, तो स्पॉटिंग एरर्स की भी जो नंबर है उन्होंने कम कर दिया और स्पॉटिंग एरर्स की भी नंबर 10 कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से और क्वेश्चंस की वैरायटी डिफरेंट किया। जैसे न्यू चीज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस इस बार एक स्टार्ट किया, जो एक न्यू था, जिसमें एक नया जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जगह कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कर दिया वहां पे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें एज यूजुअल जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन पूछा, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो कि टफ बनाने के लिए थोड़ा सा और डीप जाके ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के से क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह का कुछ लेवल था। अगर हम और भी सेक्शन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स आपका एज यूजुअल आया हुआ था, जिसमें ये आपका प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर से भी क्वेश्चन पूछा। यानी ओवरऑल अगर आप ग्रामर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हुए, ग्रामर की आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो आपका उसमें 50% ग्रामर से ही क्वेश्चन थे। तो आप कभी भी इसको अंडरएस्टिमेट मत करो और प्रिपरेशन को ऐसे बैलेंस करो कि आपका ग्रामर पार्ट भी सही हो और वोकैब और कंप्रीहेंशन वाला पार्ट सही हो। जैसा आप हर बार देखते थे कि कंप्रीहेंशन स्किल से जो क्वेश्चन होता था वो मिनिमम 20 टू 25 क्वेश्चंस रहते थे, 15 टू 20 तो रहता ही रहता था। इस बार इन्होंने कम कर दिया और उसको 10 कर दिया। उसी तरह से आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस 10 आए हुए हैं और आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस में भी क्वेश्चंस का जो नंबर था वो 10 कर दिया। हमेशा की तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको 10-10 कर दिया है, ये आया हुआ था। और जो अगर हम लेवल की बात करें तो 60 टू 70% जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से था, जो आप इजिली कर सकते हो, उसका कुछ लेवल नहीं था। और पेपर का जो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं पेपर का इंग्लिश का, तो पेपर का लेवल इजी था। अगर आप देखेंगे तो पेपर में डिफिकल्टी लेवल नहीं था, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और जो इसका एक राइट अटेम्प्ट होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से 100 टू 110 के बीच में आपका होना चाहिए। ये आपका राइट अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर इजी था। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो अपना आप सिक्योर कर सकते हो। रिटर्न क्लियर करने के लिए आपका जो मार्क्स है ओटीए और आईएमए के लिए, आप बेटर क्लियर करने के चांसेस ज्यादा बने रहेंगे आपके। तो ये कुछ ऐसा लेवल था इंग्लिश का, जो अगर आप इस तरह से करते हो, अगर उस ओरिएंटेड में प्रिपरेशन करते हो, तो आप जरूर क्लियर करोगे। नाउ कमिंग टू जीएस पार्ट। जीएस पार्ट की अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज में, तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आता हूं और इस बार तो कुछ अच्छा ही किया है। मतलब पेपर का जो लेवल था हम बोल सकते हैं वो इजी टू मॉडरेट था, जीएस का लेवल था। आप देखेंगे कि इस बार करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन स्कीम से पूछे थे, गवर्नमेंट पॉलिसी से पूछे हुए हैं इस बार, जिसमें हमें हमेशा बताता हूं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप निधि से आया था, सौभाग्य से आया था, मिशन इंद्रधनुष से आया था, फिर आपका डीडीयू जीकेयू से आया था। जैसा कि आप जानते हैं बेरोजगारी बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला है डीडीयू जीकेवाई का, ग्रामीण कौशल योजना का, उससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। और तो मतलब क्वेश्चन फिर आपका अटल पेंशन योजना से भी आया था। तो यानी पूरी स्कीम से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पूछे हुए थे। ये पेपर का लेवल था। नाउ कम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन तो ऐसा था कि अगर कोई अच्छे से प्रिपरेशन किया हो तो साइंस में आपका
ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चंस थे, उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, कोई भी चीज नहीं होगा। जहां पे अगर आप परसेंटेज की बात करो क्वेश्चन का, तो वहां पे मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चंस आए थे इस बार। और जो हमेशा की तरह अगर बायो की केमिस्ट्री में बात करते हैं अगर हम, तो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस जो और वो पीछे हुए थे, वो आपको हमेशा की तरह जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके ओर से भी क्वेश्चन आ गया हुआ था, जो कि मैं हमेशा से बताता हूँ आपको। उसी तरह अगर बायो में बात करें तो डिजीज से क्वेश्चंस आए हुए थे, वायरस से, लिविंग एंड नॉन लिविंग से क्वेश्चन पूछा, और इसके अलावा सेल जो पार्ट है उससे 2 क्वेश्चंस फिर आए हुए थे इस बार। तो ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे, उसी तरह फिजिक्स में लाइट से क्वेश्चन फॉर्म किए थे, लाइट से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, और भी जो क्वेश्चंस बने हुए थे फिजिक्स में वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जो कि आप अच्छे से अगर आपने किया है प्रिपरेशन तो कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिर इस बार भी मेरे नोट से 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके डायरेक्टली नोट से, जिसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये नोट से क्वेश्चन आए हुए थे यूपीएससी में। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो आप नो डाउट बेटर परफॉर्म करोगे। तो साइंस का अगर जीएस में अगर हम साइंस के बारे में बात करें, तो साइंस अगर बोले लेवल बोले तो इजी टू मॉडरेट था अगर साइंस का बात करें तो। उसी तरह से हम जियोग्राफी में अगर बात करते हैं, तो जियोग्राफी में मैं जैसे हमेशा से बताया हूँ आपको कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप 10 टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि एटमॉस्फेरिक लेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने हमेशा बताया कि सॉइल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इस बार अलुवियल सॉइल से क्वेश्चन आया था, एटमॉस्फेरिक लेयर से क्वेश्चन आया हुआ था, और ओशियन करंट के बारे में तो हम हमेशा बताते हैं, हॉट करंट, कोल्ड करंट से क्वेश्चन अगर देखोगे तो इस बार फिर से क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो जियोग्राफी से भी क्वेश्चन जो था, जो एक्सपेक्टेड था उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, कुछ नया कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ था और आया था। जहां तक हम पॉलिटी की बात करें, तो हम हमेशा पॉलिटी के बारे में आपको बोलते हैं कि अगर आप पॉलिटी में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप ये चीज जरूर पढ़ना, फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और इस बार भी 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से दिया इन्होंने। फिर उसके बाद से मैं बोलता हूँ कि आप प्रेसिडेंट पढ़ो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो, वाइस प्रेसिडेंट से फिर आपके क्वेश्चंस आ गए थे, पीएम से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नया क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ था। और लेवल भी अगर बोलो तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था जहां पे आप नहीं कर सकते। अगर स्कीम की, गवर्नमेंट स्कीम की बात करें, तो वो बताया था किसके प्रमोशन के लिए, किसको एम करती है ये पॉलिसी, यही क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन था, जहां पे आपको स्टेटमेंट वाइज, अगर स्टेटमेंट वाइज बनाता तो शायद टफ होता आपके लिए, तो वो भी आपका इजी था कि आपको सिर्फ उसको बताना था एम क्या है इस पॉलिसी का, किस चीज को टारगेट कर रही है, किसके लिए है बेसिकली ये। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनाए गए थे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको गांधी एरा से आए हुए थे, इस बार भी आए हुए थे क्वेश्चंस। और हमेशा की तरह जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और एनसीईआरटी का फिर से बोलबाला रहा है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी किया था वो अच्छा स्कोर किया है इस तीनों जीएस वाले सेक्शन में। तो ओवरऑल जो अगर जीएस का लेवल बोले हम, तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, इसी तरह से लेवल था। नाउ कम टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या लेवल था? अगर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मैथमेटिक्स में इस बार जो क्वेश्चन था वो हमेशा की तरह कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन का लेवल था, अगर अर्थमेटिक की बात करें हम, तो अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो बहुत ही इजी थे, और उसको विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस चीज को मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जब मैं इसका सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा, जब मैथ की आपको जो इस बार के पेपर का सीरीज मैं कराऊंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को विद इन अ मिनट कर सकते हैं, वो भी अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को, क्योंकि सारा क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा ही था। अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, तो अलजेब्रा से क्वेश्चन इस बार ज्यादा था हर बार की तरफ, मेंसुरेशन ज्योमेट्री से भी था, और ट्रिग्नोमेट्री से तो था ही। तो जो सबसे इजी लेवल था अर्थमेटिक का लेवल था, और मेंसुरेशन के लेवल, मेंसुरेशन से ज्योमेट्री का लेवल थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल का था, जहां पे आपको इजीली नहीं सॉल्व कर सकते थे, उसको आपको कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेटिव था। जहां अगर अलजेब्रा का बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का बात करें, वहां क्वेश्चन इजी आया था। तो ओवरऑल जो पेपर था इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। और इसमें जो राइट अटेम्प्ट होनी चाहिए मैथ्स में आपका, वो राइट अटेम्प्ट ये था 55 to 60 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो कर सकते हो। और अगर इतना क्वेश्चन करते हो तो आपको आईएमए क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका स्कोर इंग्लिश में भी बेटर रहा और जीएस में स्कोर अगर एज एक्सपेक्टेड आप कर लेते हो, तो आपका एएफए भी क्लियर हो सकता है। तो ये इतना कुछ नहीं था। तो ओवरऑल अगर हम देखें, उसी तरह से अगर हम साइंस की जीएस की बात करें, तो जीएस में भी जो राइट अटेम्प्ट था आपका, वो विथ 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ आप
40 to 50 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। इतना क्वेश्चंस का लेवल था, इस तरह का लेवल था। तो फिर आप इस बार भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप अगर बोल सकते हो तो ओटीए के लिए जो है 95 टू 100 के बीच में रख सकते हैं इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आईएमए के लिए अगेन 130 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आईएमए का कट ऑफ होगा। एएफए का 140 प्लस आप मान सकते हो। इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा 120 बिलो आईएमए नहीं जा सकता है और 90 बिलो ओटीए नहीं जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देखोगे ओवरऑल लेवल तो इजी टू मॉडरेट था। तो ये कुछ था एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जो पेपर का लेवल है मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ और इस पेपर के लेवल से मैं बता सकता हूँ कि पेपर में वो लेवल था जिससे आप एक अच्छा नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है। और वैसे भी कट ऑफ का लेवल अभी देख रहे हो आप, तो उसी तरह से जाता है। तो यही एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और नेक्स्ट वीडियोस में मैं मैथ्स का आप मैं इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस इस बार आए हुए क्वेश्चंस उसको मैं कराने वाला हूं और आप देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। तो ये था मेरा पेपर एनालिसिस सीडीएसई 7th फैब को जो कंडक्ट हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।